बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आपको 8 ऐसी चीज़ें बता दूँ जिससे अगर आप इन पे आज ही अमल करना शुरू कर दें तो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो सिर्फ कम हो जाएगा, बल्कि अगर आप उसकी तरफ जा भी रहे होंगे तो आप उससे बच जाएंगे। ये 8 चीज़ें मेरी यानी कि समझ लें आपकी ये कोचिंग का कंक्लूजन है। और जो कितनी ज़्यादा वॉइस मेल्स हैं जो हमारे पास तकरीबन जो लोग राब्ता करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलें जी हम कोचिंग नहीं ले सकते, तो आप एटलीस्ट हमारी जो है ना ये एक वॉइस मेल जो है वो सर तक पहुंचा दें। तो ये जो एक वॉइस मेल्स मैंने तकरीबन अभी तक काफ़ी ज़्यादा वॉइस मेल सुनी है। आपको लगता होगा कि सिर्फ एक वॉइस मेल है। ऑन एन एवरेज अगर 100 बंदे सिर्फ 3 मिनट की वॉइस मेल भेज दें तो वो रोज़ाना के सिर्फ सुनने में 5 घंटे चले जाते हैं। और वो अगर वॉइस मेल 5 मिनट की हो जाए और 100 बंदे भेजें तो वो तकरीबन 8.5 घंटे सिर्फ सुनने में लगते हैं। जवाब देने में तो वो अलग बात है। और मैंने ये जितनी वॉइस मेल्स तकरीबन 3-4 हज़ार से ज़्यादा वॉइस मेल्स मैंने सुनी है और मैंने उनको आंसर किया है। तो ये सब जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन यहाँ से है। 8 चीज़ें मैंने शॉर्ट की हैं कि अगर 8 चीज़ें आप कर लें और 8 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप झूठ बोलना बंद कर दें। लोग झूठ बोलना हमारे इधर इतना ज़्यादा शुरू हो गए हैं कि झूठ इंसान को डिप्रेशन देता है। और झूठ मैंने बड़े लोगों को कोच किया जिनमें गलती सिर्फ झूठ की थी, और मैंने ऐसे लोगों को कोच करना बंद कर दिया जो फितरतन झूठे थे। उनको कह कह के उनको बता बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 50,000 रुपये की शर्ट पहन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल के किसी अगले का वक्त फ्री ले लूँ, या मैं किसी अगले के साथ जो चीट कर लूँ, और या मैं किसी को, जैसे मुझे कोई अक्सर लोग कह देते हैं जी हम आपकी सारी बातों पे अमल कर रहे हैं, जब उनके साथ फिर 1-on-1 में बात होती है वो झूठ बोल देते हैं। तो झूठ बोलने से सिर्फ आपका नुकसान है। एक चीज़ आप बदल ले। मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया में लोग झूठ नहीं बोलते, बोलते होंगे, लेकिन मुसलमान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम बचें। हम चूँकि इस दुनिया में ज़िंदा, यहाँ झूठ जो है वो 100% हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस झूठ को जितना कम से कम कर सकते हैं हम करें। ये नहीं कि हम भी उस झूठ का हिस्सा बन जाए। पहली चीज़, झूठ को आपको छोड़ना पड़ेगा। झूठ आप छोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। दूसरी चीज़, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन लोगों को मैंने वॉइस मेल सुनी, कोच किया, एक चीज़ जो नहीं छोड़ पा रहे, चाय। सर 1 कप चाय पीते हैं नाश्ते में, चाय से ऐसा क्या होता है? चाय आपने तो वीडियो ही नहीं देखी, आपने तो कुछ किया ही नहीं और आपने अगले बंदे का खामखा वक्त ज़ाया कर दिया। अच्छी बात है ना, हम लोग बेहिस्स हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कोई किस कंडीशन में हमें टाइम देगा, कोई किस कंडीशन में हमारी मदद करना चाहेगा। हम खुद तो अपनी मदद करना नहीं चाहते, हम दूसरों पे बोझ बनना चाहते हैं। चाय छोड़ें, ये असल तबाही कर रही है आपकी। आप क्या करते हैं, सुबह चाय पीते हैं और वो पूरे का पूरा दिन आपको ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और पता नहीं क्या क्या कुछ वो देती रहती है। चाय के ऊपर मेरी इन डिटेल वीडियो बनी है। चाय का एंजाइटी का बड़ा गहरा कनेक्शन है, चाय का डिप्रेशन का बड़ा गहरा कनेक्शन है। तीसरी चीज़, रूटीन नहीं है। सर दिल ही नहीं करता खाने को, सर सारा दिन बस ऐसे बैठे रहते हैं। सर भाई, सर ने कहा है सारा दिन ऐसे बैठे रहें। आप वीडियोस देखते नहीं हो, आप वॉइस मेल भेज देते हो और जी खाने को दिल नहीं करता जी, रूटीन ही। आपने बताए अपने ईमान से कि आपने अभी तक अपनी कोई रूटीन बनाने की कोशिश की है? नहीं की आपने। 1 बार की होगी, 2 बार की होगी, तीसरी बार नहीं आपने कोशिश की होगी, और चौथी बार तो बिल्कुल ही नहीं की होगी। तो फिर आपने कहा ऐसे ही करते हैं, भाई को वॉइस मेल भेज देते हैं या किसी और बंदे के सर पे जो है ना वो कंधे पे सर रख के रो लेते हैं, शायद वो हमारी मदद। कोई नहीं मदद करेगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। चौथी चीज़, जवाब मिलता है, सारी रात नींद नहीं आती। ये मैंने बड़ा कॉमन वॉइस मेल सुना है, सर मुझे तो सारी रात नींद नहीं आती। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बेड पे कितने बजे जाते हैं जी, कोई कहता है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और 2 तो कॉमन है। 2 बजे बेड की कॉमन रूटीन है। ये मैंने 75 लोगों की एवरेज निकाली। 75% लोग जो है वो 2 बजे बेड पे जा रहे हैं, जाते हैं मोबाइल देखते रहते हैं। जब मोबाइल देख देख के थक जाते हैं फिर सोने की कोशिश करते हैं और फिर नींद नहीं आती और फिर जो है वो परेशान हो जाते हैं। या सोने से पहले नस्वार खा लेते हैं बेड टाइम से पहले, या चाय पी लेते हैं। कुछ लोग तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे भी हैं वो अल्कोहलिक हैं और वो अल्कोहल पी लेते हैं और उसके बाद उनको नींद नहीं आती। तो आप अगर अच्छी नींद चाहते हैं तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है मिठास का इस्तेमाल।
मिठास का। हम इतने ज़्यादा मीठा खाने के आदी हो गए हैं, हमें लगता है सिर्फ मिठास चीनी में होती है। नहीं, मिठास रोटी में होती है, चावल में होती है, मैदे में होती है, फास्ट फूड में होती है। बड़ी चीज़ें हैं जो मिठास की लिस्ट है पूरी। आप वो सारी चीज़ें सोने से पहले खाएंगे या दिन में खाएंगे तो मैं पहले भी कहता हूँ कि जब आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप डायबिटीज़ की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को आपने लाजमन अपने कंट्रोल में रखना है। हमारी हेल्थी प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम इधर उधर लाखों रुपये खर्च कर देंगे। मैंने भी लफ्ज़ यूज़ किया, 50,000 की शर्ट्स पहन लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे जी 50,000 की पाकिस्तान में कैसे शर्ट जो है वो बिक रही हैं। आप बड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है। और लुकास्टे जिसके इधर यहाँ वो बना होता है वो क्रोकोडाइल, और रॉल्फ लोरेन, ये आप 50,000 की शर्ट्स पहन लेते हैं। रॉल्फ लोरेन और लुकास्टे, इनकी टी शर्ट्स, इनकी शर्ट्स आप ज़रा सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत से और ब्रांड्स हैं। लोग 50,000 की शर्ट्स पहन लेंगे, लेकिन किसी भी साइकोलॉजिस्ट से 5,000 रुपया दे के उससे मशवरा नहीं करेंगे। उधर उनको लगेगा कि पैसे बचाने हैं, इधर पैसे नहीं बचाने। ये चीज़ इसको कवर करें, इसको ऊपर इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये शर्ट 2-3 बार पहनेंगे पुरानी हो जाएगी, ये नहीं पुराना होना चाहिए। लोग सुबह नान चने खा लेंगे 100 रुपये 200 रुपये लगा के, लेकिन 2 अंडे 50 रुपये में खाने पसंद नहीं करेंगे। हमारी चॉइसेस नहीं है, हम हेल्दी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। आपकी चॉइस में हेल्दी होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ुद कुछ करने की आदत डालें। आप सारा दिन बैठे हैं, सारा दिन लेटे हैं, आपको डिप्रेशन रहेगा। आपको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। खुद ब खुद कुछ नहीं होता, चीज़ें कभी खुद से नहीं बदलती। आप कुछ खुद करें ना और चीज़ें बदल जाए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। मैंने एक और चीज़ देखी है कि लोगों में ना यकीन की बड़ी कमी है। लोग ना तो अपने ऊपर यकीन करते हैं, ना जिस रास्ते पे वो चाह रहे हैं, जो मैं बातें उनको बताता हूँ उन पे यकीन करते हैं, और ना ही उनका यकीन अल्लाह पे है। वो अजीबो गरीब से एक इस्तराब में जी रहे हैं। वो इस्तराब उन्होंने खुद बिल्डअप किया है। अपने ब्रेन को इतना नेगेटिव पैटर्न कर दिया है कि हर चीज़ में झूठ डाल के, हर चीज़ में अपने आप को वो दिखा के कि जो वो नहीं है, वो उसी तरफ सोचते रहते हैं। आज से मेरे कहने पे अपने अंदर यकीन डालें, अल्लाह पे यकीन डालें, और इस रास्ते पे, जो मैं रास्ता बताता हूँ, चलें तो सही। आप देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाती। एक रवाज जो बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हो गया, वो है हराम का रवाज। हमारे इधर लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ पूरी पूरी रात लड़कों से बातें करती हैं, लड़के लड़कियों से बातें करते हैं, नाजेबा बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं। और जिससे जो है ना हमारा ब्रेन जो है वो डिप्रेशन में रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, वो परेशानी में रहता है। आपको फ़ौरन से पहले इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा और जल्द से जल्द निकाह करना पड़ेगा। आपको जितनी भी एंजाइटी हो रही है, जितना भी स्ट्रेस हो रहा है, ये सब टेम्परेरी है। जब आप शादी करेंगे, निकाह करेंगे, इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाएगा। 1000 बात की एक बात, अल्लाह से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ। सिर्फ यही नहीं कि आप सूरह रहमान सुन लें या सूरह मुल्क पढ़ लें और बाकी कुछ ना करें। नहीं, दीन से जुड़ने का मतलब है 5 वक्त की नमाज, जल्दी सोना, जल्दी उठना, भूख रख के खाना, थोड़ा खाना, हेल्दी खाना, बाज़ारी खानों से बचना, अच्छा सोचना, लोगों के साथ अच्छा करना, और अपने आप को एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग मुसलमान बनाना। वर्कआउट करना। वर्कआउट हमारे पुराने अबाव अजदा करते आ रहे हैं। ये नहीं कि हमने ही कसरत की आदत डाल ली है जी, हम ही कर, नहीं सर, पहले से ये चलता आ रहा है। ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, अगर आप आज से करना शुरू कर दें तो ये आपको डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचा सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी एंटी डिप्रेसेंट्स अगर कोई है डिप्रेशन के लिए और एंजाइटी के लिए, वो है सेल्फ हेल्प। आप सेल्फ हेल्प पे काम करें, आप देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये एक चीज़ है जिस पे लोग काम नहीं करते, और जब आप काम नहीं करेंगे, चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन नहीं करेंगे, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी? कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी? कैसे आपके लिए सूदमंद होगी? आपकी ज़िंदगी आपके सिवा, मेरे दोस्त, किसी ने नहीं बदलनी। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आपको बचाने वाला, कोई नहीं आपको बेहतरी की तरफ लेके जाने वाला, कोई नहीं आपको संभालने वाला, कोई नहीं आपको बताने वाला। शुक्र करो आज के दौर में चलो ये यूट्यूब आम हो गया। अगर ये भी ना होता तो कौन आपको बताता? तो हर चीज़ में पॉजिटिव देखो। बाकी अल्लाह ताला से जुड़ो। अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। वीडियो का इख्तिताम यही करते। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।